हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग आज जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में, जो कि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में उसको वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। अब हम ज्वालामुखी का डिफिनेशन जानेंगे कि ज्वालामुखी आखिर कहते किसको है, ज्वालामुखी क्या है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वह छिद्र, ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वह छिद्र या दरार जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े, धूल, भाप इत्यादि निकलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। यानी कि पृथ्वी का जो सतह रहता है उसके ऊपर जो छिद्र यानी कि दरार रहता है, दरार उससे होकर गर्म लावा निकलता है, ठीक है। उससे होकर जो गर्म लावा निकलता है यानी पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, धूल निकलते हैं, वाष्प निकलते हैं, ये सब जो उस छिद्र से निकलते हैं, तो इसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। और ज्वालामुखी के निकलने से वहाँ पर एक पहाड़ सा बन जाता है, ठीक है। वो जमकर एक पहाड़ सा बन जाता है, वहाँ से एक क्या निकलता है, गर्म तरल लावा, मैग्मा निकलता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक सिंडर हमारा शब्द आता है। सिंडर किसको कहते हैं, सिंडर यानी बाहर हवा में उड़ा हुआ लार्वा तुरंत ही ठंडा होकर छोटे और ठोस टुकड़े बन जाते हैं, जिसे सिंडर कहते हैं। यानी कि वो जो ज्वालामुखी जो अंदर से निकलते हैं मैग्मा, तरल मैग्मा, गर्म लार्वा, तो बाहर में उड़ता है, ठीक है। बाहर में जैसे उड़ा तो वो लार्वा तुरंत ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, तुरंत ही ठंडा हो जाता है और टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी टुकड़े को हम क्या कहते हैं, उसी टुकड़े को हम सिंडर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं। क्या नोट्स हैं, ज्वालामुखी उद्गार में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाष्प मुख्य रूप से निकलते हैं, ठीक है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है यानी कि ज्वालामुखी जब अंदर से निकलता है उस छिद्र से, तो उसमें कौन कौन से गैस होते हैं हमारे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, अमोनियम क्लोराइड होते हैं, CO2 गैस होते हैं, वाष्प मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाष्प की प्रतिशत मात्रा होती है, ठीक है, जिसमें वाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकलती है, ठीक है। यानी कि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उसमें सबसे अधिक क्या निकलता है, उसमें सबसे अधिक वाष्प निकलता है, ठीक है। अब हमारा ये आता है कि ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। यानी कि ज्वालामुखी का जो मुख है जहाँ पर उसका छिद्र है उसको क्या कहते हैं, उसको क्रेटर कहते हैं। तो ये शब्द याद रख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। और ये अगला है, जब धसाव या अन्य कारणों से ज्वालामुखी का मुख विस्तार अधिक हो जाता है। यानी कि जब ज्वालामुखी किसी अन्य कारण से यानी कि धस गया, कुछ हो गया, तो उसका मुख यानी कि विस्तार हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। जब उसका मुख बड़ा हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, और जब मुख अन्य कारणों से बड़ा हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोग यहाँ तक जान गए ज्वालामुखी के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे ज्वालामुखी के टाइप्स कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस हम लोग जानेंगे कि जो उद्गार के अवधि के अनुसार ज्वालामुखी निम्न 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि उद्गार के समय जो उसको डिवाइड किया जाता है उसको ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। पहला हमारा है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा हमारा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा हमारा है शांत ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी यही 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी किसको कहते हैं, ठीक है। तो जिन ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकलते रहते हैं, यानी कि ऐसा ज्वालामुखी जिनसे होकर गैस और लावा यानी तरल लावा हमेशा निकलते रहते हैं, ठीक है, उसी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि सक्रिय रहते हैं हमेशा, ठीक है। और हम लोग ये महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे कि पूरे वर्ल्ड में 500 सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और यहाँ से हमेशा प्रज्वलित गैस निकलते रहते हैं। कितना है, पूरे वर्ल्ड में 500 सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसका नाम जान लेते हैं, जैसे कि इटली में इसको क्या कहते हैं, एटना कहते हैं, और दूसरा हमारा स्ट्राम्बोली। ये 2 नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी इटली में है, एटना स्ट्राम्बोली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्ट्राम्बोली से हमेशा प्रज्वलित गैस निकलते रहता है, ठीक है। स्ट्राम्बोली जो हमारे इटली में है, तो उससे क्या होता है, उस ज्वालामुखी से हमेशा प्रज्वलित गैस निकलते रहता है, ठीक है, जिसके कारण आसपास का क्षेत्र हमेशा प्रकाशित रहता है, ठीक है, हमेशा लाइटिंग रहता है आसपास के एरिया में, ठीक है। इसीलिए इस ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किसको कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखने योग्य कि स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कोटोपैकिस सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कोटोपैकिस भी एक ज्वालामुखी का नाम है। ठीक है, कोटोपैकिस क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में और शांत ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखते जाइएगा, वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस अब हम लोग सेकंड जो था प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो कि उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि उद्गार जब उसमें होता है ज्वालामुखी के बाद, तो उसमें उद्गार के बाद वो शांत पड़ जाता है। और क्या होता है इसमें कि पुनः उद्गार यानी कि दोबारा उद्गार होने की लक्षण उसका दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है। ठीक है, परंतु अचानक उसमें विस्फोट होने लगता है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि ऐसे ज्वालामुखी जो कि उद्गार के बाद एकदम शांत पड़ जाते हैं, परंतु उसमें उद्गार होने के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि इटली में उसको माउंट विसुवियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक माउंट विसुवियस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और जापान का फ्यूजियामा, यह दोनों इंपॉर्टेंट है प्रसुप्त ज्वालामुखी में। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या है? शांत ज्वालामुखी। अब हमारे नाम से ही पता चलता है कि शांत ज्वालामुखी यानी कि जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार यानी कोई विस्फोट नहीं हुआ हो। ठीक है, और अब उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी, एकदम बिल्कुल शांत पड़ गया है। ठीक है, यानी कि अफ्रीका में इसको किलिमंजारो के नाम से जाना जाता है शांत ज्वालामुखी को। ठीक है, अब ईरान का कोह सुल्तान, यह दोनों हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस दोनों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, और हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ये हमारे याद रखने योग्य वाक्य। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो गाइज हम लोगों ने आज वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में जितना सा पढ़ लिया है, इतना ही हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।